Hi friends, welcome back to Masterclass of Accounts. So today we will continue our topic the Indian Partnership Act 1932. तो आज की वीडियो में हम फ्रेंड्स स्टूडेंट्स ये डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं। तो देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्टनर्स। तो हम देखते हैं अब कौन कौन से पार्टनर्स हैं। फर्स्ट है हमारा एक्टिव पार्टनर। आपको नाम से ही पता चल रहा है एक्टिव मीन्स जो एक्टिव है, जो नॉर्मल पार्टनर है, जो क्या कर रहा है, आपके सारी डिसीजंस में जो भी चीज़ें हो रही हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं फर्म में, सब में उसका इन्वॉल्वमेंट है। एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द फर्म और शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। जो क्या कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। सेकेंड है फ्रेंड्स हमारा स्लीपिंग इनएक्टिव डॉर्मेंट पार्टनर। आप उसको स्लीपिंग भी बोल सकते हो, इनएक्टिव भी बोल सकते हो, डॉर्मेंट पार्टनर भी बोल सकते हो। डज नॉट पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ फर्म बिजनेस। आपको स्लीपिंग से पता चल रहा है ना, स्लीपिंग मतलब सोता हुआ, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, सोता हुआ पार्टनर जो क्या करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं किसी फर्म में, जो भी चीज़ें हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा फर्म में और प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेगा। उसको हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। कहीं पे डॉर्मेंट पार्टनर भी लिखा हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। थर्ड है हमारा सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट मतलब जो चीज़ पब्लिकली नहीं पता, सीक्रेट है, कुछ चीज़ होती है ना हमारी सीक्रेट है। हिज मेंबरशिप इन द फर्म इज सीक्रेट। उसकी जो मेंबरशिप है वो क्या है, सीक्रेट है, मतलब किसी को नहीं पता, आउटसाइडर्स को नहीं पता। एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो इस टाइप के भी क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ पार्टनर है नॉमिनी पार्टनर। नॉमिनी पार्टनर क्या होगा, फर्म यूज नेम एज अ पार्टनर एंड टेक बेनिफिट्स ऑफ गुडविल ऑफ डेड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल कोई एक रेपुटेड पर्सन है, आपने उसको पार्टनर बना दिया, तो आप उससे क्या कर रहे हो, आप उसको गुडविल को यूज़ करोगे, उसका नाम यूज़ करोगे। फर्म यूज नेम एज अ पार्टनर एंड टेक बेनिफिट्स ऑफ गुडविल ऑफ डेड पर्सन। फर्म उसका नाम यूज़ करेगी और उसकी गुडविल यूज़ करेगी, तो ऐसे पर्सन को भी पार्टनर बनाया जाता है। ये क्या करेगा, नो इन्वेस्टमेंट इन फर्म, फर्म में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। नो एक्टिव पार्टिसिपेट इन फर्म, कोई एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट क्योंकि उसकी गुडविल है तो डेफिनेटली कुछ शेयर प्रॉफिट या लॉस वो शेयर कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड नॉमिनी पार्टनर। पॉइंट नंबर 5 है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। नाम से पता चल रहा है जिसका सिर्फ प्रॉफिट में पार्टिसिपेट हो, लॉसेस में कोई पार्टिसिपेट नहीं होगा। तो ये डिफरेंट पार्टनर टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग बनते हैं। शेयर ओनली प्रॉफिट इन फर्म, नो शेयर इन लॉसेस। सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉसेस को कोई शेयर नहीं करेगा। नॉट एक्टिव पार्टनर इन फर्म, पार्टनर एक्टिव नहीं होगा, मतलब ये सारे जो डे टू डे बिजनेस डिसीजंस होते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ये क्या है, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। सिक्स्थ है हमारा पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर बाय एस्टोपल क्या होता है, व्हेन अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर बाय वर्ड ऑफ माउथ और रिटन। ये बस बोल रहा है कि मैं यहाँ पे पार्टनर हूँ, अपने मुंह से बोल रहा है कि हाँ मैं यहाँ पार्टनर हूँ, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं यहाँ पे पार्टनर हूँ। ऐसा पार्टनर क्या है, पार्टनर बाय एस्टोपल। सेवेंथ है हमारा माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर मतलब जो 18 ईयर्स से कम है, माइनर है, वो पर्सन भी पार्टनर बन सकता है, डिपेंड्स ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वो क्या करेगा, वो तो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वो तो 18 ईयर्स से नीचे है। डज नॉट बिकम पार्टनर बिकॉज नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के चलते अभी उसकी एज लिमिट नहीं हुई है। ओनली शेयर इन प्रॉफिट, नॉट शेयर इन लॉसेस। तो ऐसे पार्टनर भी बनाए जाते हैं। ये सारी टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर फ्रेंड्स डिपेंड करता है। एट्थ है लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड मतलब कोई चीज़ लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है। हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू हिज इन्वेस्टमेंट इन द पार्टनरशिप, जिसकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है टू हिज इन्वेस्टमेंट इन द पार्टनरशिप। जितना उसने इन्वेस्ट करा है उतनी ही उसकी लायबिलिटी है। इसका मतलब क्या है, वो उससे ज़्यादा अगर लॉस होता है तो उसके लिए लायबल नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड पार्टनर। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली उसकी लायबिलिटी के अकॉर्डिंग उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसकी लायबिलिटी होगी। तो फ्रेंड्स ये हमारे क्या है, 8 टाइप ऑफ पार्टनर जो हमने डिस्कस करे। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनी पार्टनर। फिफ्थ है हमारा पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। सिक्स्थ है पार्टनर बाय एस्टोपल। सेवन्थ है माइनर पार्टनर और 8 है लिमिटेड पार्टनर्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।
So thank you friends for watching my video. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you friends.